अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, से तो तंदरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त सी ताकत का ख़जाना बादाम के शरबत की रेसिपी। तो रमज़ान मुबारक की आमद है, वीकनेस भी हो जाती है, कुछ थकावट सी हो जाती है ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। जो हम बाज़ार से शरबत वगैरह लेके आते हैं उससे 100% बेहतर शरबत बादामों का हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बनाएंगे शरबत। ये मैंने अगर वेट के लिहाज से आधा किलो मैंने बादाम लिए हैं। ये एक कटोरी मैंने मेजर करके इधर डाल दी प्लेट में, और एक कटोरी ये ऐसे भर के छोटी वाली कटोरी है, 2 कटोरियाँ बादाम की मैंने ले ली। तो इनका हम शरबत तैयार करेंगे। आलमंड का छिलका रिमूव करने के लिए, छिलका इसका उतारने के लिए मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया। पानी हमारा खौल रहा है। खौलते पानी में इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे बादाम की, और हमें नफ़ा भी दे सके, हमारी सेहत को बाहर रख सके। इसको खौलते पानी में 2-4-5 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे, तो इनका छिलका जो है वो फूल जाएगा। तो फिर हम बहुत ईजीली इसके छिलके को रिमूव कर देंगे। तकरीबन इसको 1-2 मिनट मैंने बॉयल किया। देखिए जिसका छिलका जो है वो ऊपर से फूल गया है। तो ऐसे करेंगे तो इसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम इसके पानी को रिमूव कर देंगे। अब ऐसे झटपट से हमने इसके छिलके को ऐसे कर करके रिमूव कर लेना। मिनटों में ये छिलके हमारे जो हैं वो ऐसे करके उतर जाएंगे। जल्दी से हमने इसके छिलके जो हैं सारे रिमूव कर देने। जल्दी सारे बादामों को मैंने इनके छिलके को रिमूव कर दिया, छिलका मैंने उतार दिया इनका अच्छे तरीके से। देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी, और इसको 7-8 घंटों के लिए या ओवरनाइट हम इसको सोक करके रख देंगे। तो फिर हम इसको शरबत की तरफ लेके जाएंगे। बादाम ओवरनाइट सोक करके रखे थे मैंने। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ये हो गए हैं, सॉफ्ट से हो गए हैं। अब इनका पेस्ट जो है वो आराम से बन जाएगा। इसका हमने फाइनली पेस्ट बनाना है। ये 2 किलो मैंने चीनी ले लिए, इसको अपने पैन में शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 2 किलो चीनी को ऐड किया, और 1 लीटर इसमें पानी डाल दूँगी मैं। 1 लीटर पानी मैंने बादामों में ऐड किया था, उसको हमने गिराना नहीं है। इसी पानी में हमने पेस्ट बना लेना है। इसको मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर, ताकि चीनी हमारी उतनी देर में मेल्ट होगी, उतनी देर में हम इसका पेस्ट, बादामों का पेस्ट बना लेते हैं। हमारा जो सिरप है चीनी का, इसको पकते हुए 2-4 मिनट हो गए, और बादामों का मैंने पेस्ट बना लिया। दूध की तरह बिल्कुल ये हो गया है। इसमें 1 लीटर पानी जो था जिसमें मैं भिगो के रखे थे वो चला गया। फाइनली हमारा इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। देखिए कितना मुलायम सा दूध की तरह का ये हमारा पेस्ट है। कोई भी बादाम इसमें पूरा आधा जो है वो नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको छोड़ के जग में मैं डालूँगी 1 पाव के करीब जो मेरे पास गुलाब का रखा है। ये हमारा जग जो है वो साफ़ भी हो जाएगा, और गुलाब का जो है वो भी इसमें चला जाएगा, ताकि हमारा जो पेस्ट है वो ज़ाया ना हो बादाम का। जग हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया जो, और गुलाब के की इसमें खुशबू भी आएगी और सही भी रहेगा। गुलाब का भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के दर्द के लिए, पेट की बीमारियों के लिए। अब हमने इसको पकाना है, तो हमने इसके पास खड़े रहना, इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। जैसे हमारा दूध जो है वो बॉयल होके गिरता है, इसी तरह ये बादाम जो है दूध की तरह बॉयल होके गिरते हैं। अब हमने इसके पास खड़े होकर इसको पकाना है, और उसकी शक्ल जो है ऐसी हो जाए जैसे हम बाज़ार से शरबत वगैरह पे लेके आते हैं। तो ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये 1/2 टीस्पून मेरे पास है इलायची का पाउडर, इसको मैं शामिल कर दूँगी खुशबू के लिए। इसको मैंने छलनी से छान लिया था, ताकि कोई इसमें छिलका वगैरह जो है वो ना जाए। अब इसके पास खड़े होके हमने इसको पकाते रहना है 15 से 20 मिनट तक। लो फ्लेम इसकी हमने कर देनी, वरना ये बॉयल होके गिर जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से तकरीबन इसको आधा घंटा ही लग गया, क्योंकि मैंने फ्लेम इसकी बहुत स्लो करके इसको पकाया है, वरना ये गिरने की पूरी कोशिश कर रहा था।
आप जब बनाएं तो आप किसी बड़े बर्तन में बनाएं ताकि ये हमारा गिरे ना बॉयल होके। अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा चेक करें, बिल्कुल बाज़ार की शरबत जैसी हो गई। खुशबू मैंने इसे में इलायची पाउडर डाला था तो बहुत ही प्यारी खुशबू जो है वो आ रही है। शरबत हमारा जो है वो रेडी हो गया। इस टाइम पे हमने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है और मैं आपको बताऊंगी कि एक तीर से दो शिकार हम कैसे कर सकते हैं। जब हमारे घरों में बच्चे होते हैं तो बच्चे जो हैं वो उनको जिस्मानी तौर पे ज़हनी तौर पे वीक हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको बादाम का शरबत पिलाएं। दूध में हम डाल के फीडर में उसको उनको दे सकते हैं, या मग वगैरह में अगर बच्चे जिस चीज़ में भी दूध पीते हैं उसमें हम उनको पिला सकते हैं। तो ये दुश्वारी ये है कि बच्चे जो है वो वाइट कलर का दूध पीना पसंद नहीं करते, उनको रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी या कोई और शरबत वगैरह डाल के दूध में पिलाना पड़ता है ताकि दूध कलरफुल हो जाए, फिर बच्चे पीते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को पिला सकते हैं। आधे बादाम के शरबत को हम अपने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, माशाल्लाह से बाज़ार के शरबत से 100 नहीं बल्कि 1000% ये बेहतर है, क्योंकि ये एसेंस से पाक है और हमने इसे खुद घर में तैयार। बाज़ारी जो होते हैं वो एसेंस से बने होते हैं, उसमें बादाम वगैरह कुछ नहीं होते, सिर्फ एसेंस डला होता है। आधा मैंने निकाल लिया है, इसको ऐसे ही बाउल में शिफ्ट कर दिया। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और आधा मैं बताती हूँ इसको हमने क्या करना है। आधे को हमने निकाल लिया, ज़्यादा हमारे पास बाकी है। इसको हमने कलरफुल बनाना है बच्चों के लिए, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब फूड कलर, रेड फूड कलर। जिस तरह का रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी का कलर होता है इस तरह का हमने इसको कलर दे लेना है। हम देखेंगे कि इतना ऐड करने के बाद और हमें ज़रूरत है इसकी कलर की, तो फिर हम इसको में और ऐड करेंगे। अगर इतना ही काफ़ी हुआ, मुझे लगता है कि ये इतना ही काफ़ी होगा। इसको हम 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारा कलर जो है वो इसमें अच्छे तरीके से कुक हो जाए। देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसको हम अगर आप चाहते हैं तो इसमें जो रूह अफ़ज़ा वाला अगर आप फ्लेवर भी इसका रूह अफ़ज़ा वाला आप चाहते हैं, वरना तो इसमें इलायची की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, तो हम इसमें केवड़ा एसेंस जो होता है अफ़ज़ा केवड़ा, उसके 3-4-5 ड्रॉप्स शामिल कर देंगे तो इसकी खुशबू जो है वो भी बिल्कुल रूह अफ़ज़ा जैसी आने लगेगी। इसको मैं 2-4 मिनट तक कुक कर लेती हूँ। ये लगी 2-4 मिनट तक हमने इसको कुक किया, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और दोनों जो हमारे शरबत हैं रेड और ऑफ वाइट, इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम हम अपनी बोतलों में शिफ्ट करेंगे। बोतल है आपके पास खाली, कोई कैन है कोई सा भी, उसमें हम भर के तो इसको रख लेंगे, अपनी ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। ये जी दोनों शरबत हमारे जो हैं वो ठंडे हो गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कितनी ज़बरदस्त प्यारी सी इनकी लुक आई है। इनको हम अपनी बोतल में शिफ्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त थिक सा हो गया है ठंडा होने के बाद। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक बोतल को मैंने भर लिया, और दूसरी बोतल को भरेंगे। ये वाइट वाला हमारा जो है इसकी तकरीबन 1.5 बोतल हो गई है। इसको हम साइड पे करते हैं और अब इसको रेड वाले को बोतल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के देखिए इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हो गई है। इसको आप कैन में भी डाल के रख सकते हैं, कांच की बोतल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जौन सी बोतल भी, उसी में आप इसको डाल के महफूज करके रख लें।
चलेंगे। बाकी ये थोड़ा सा बच गया है, अभी मेरे पास खाली बोतल नहीं है, बाद में मैं इसको कैन में एडजस्ट कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं आपको शरबत तैयार करके दिखाती हूँ। इसमें मैं डालूँगी 3-4 टेबल स्पून के करीब बादाम का शरबत। इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ठंडा पानी। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त इसकी लुक कितनी प्यारी आ गई है। इसको हम करेंगे साइड पे, और इस गिलास में हम ऐड करेंगे अपना रेड वाला 3-4 टेबल स्पून के करीब। आइस क्यूब डालेंगे, पानी डालेंगे। लग रहा है ना रूह अफ़ज़ा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जग में अपना हम रेड वाला ही डालेंगे शरबत। गैस के ऊपर इसमें शामिल कर देंगे, शामिल कर देंगे ठंडा पानी। अब हम इसको हिला लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बादाम का शरबत, बाज़ार से 1000% बेहतर, 100% नहीं 1000%। ये भी ऐसे लग रहा है जैसे वो मिल्क शेक वाला, वो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक हो या दूध वाला जामे शीरीन हो। ये लेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, रेडी हो गया है। इसकी मैं फाइनल लुक अब आपको दिखाती हूँ। ये नहीं जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जल्दी से बनाएं, इंजॉय करें, रमज़ान मुबारक का मज़ा उठाएं। उससे पहले पहले आप बना के रखें और तमन्नाई को बहाल रखें। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।